हेलो माय ब्यूटीफुल कलर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे से रंग? कैसे हैं इस जिंदगी के, या यूं कहा जाए जिंदगी के कौन से पन्नों पर जिंदगी की कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? किस्मत की कहानी, या अपने हौसलों की कहानी, या फिर अपने हौसलों की कहानी खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी के पन्नों पर लिखकर अपना अपना ऑटोग्राफ दे रहे हो जिंदगी को? क्या कभी अपना जिंदगी को ऑटोग्राफ दिया है? एक बार अपना ऑटोग्राफ जिंदगी को दे के तो देखो, जिंदगी प्यार से तुम्हें चूम लेगी। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हृदय स्पंदन। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में मैं एक कलाम पेश करने जा रही हूँ। शायरी है ये, एक कलाम लफ्जों के नाम, शब्द जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बिसात है। शब्दों की बिसात, शब्दों की बिसात से ये दुनिया चलती है। और अगर यूं कहा जाए कि शब्दों की बिसात पर दुनिया पूरी की पूरी पलट दी जाती है, या फिर शब्दों की वजह से दुनिया जीती भी जा सकती है और शब्दों की वजह से हार भी निश्चित होती है। शब्दों का अपना कलाम है और शब्दों का अपना ही मयार है। जहां जिस शब्द को तलवार बनाकर मैदान में उतारा जाए तो कौन सा शब्द जीत की बाजी पलट देगा और कौन सा शब्द जीती हुई बाजी भी हार के नाम तिलक लगा के जाता है। इस एपिसोड में अब शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से ग्रीटिंग्स करना चाहूंगी आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। आप बोलोगे मैडम साल तो शुरू नहीं हुआ नया वाला, तो आप कहाँ से हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो? इसके लिए आई वुड से, मैंने आपको दिवाली वाले एपिसोड में ही कहा था कि ये दिवाली के जो दूसरा दिन होता है वो हमारा न्यू ईयर होता है। जैसे मैंने कहा था कि मैं गुजराती हूँ, तो हमारा न्यू ईयर दिवाली के दूसरे दिन होता है। तो उस नाते ऑफिशियल एपिसोड है मेरा इस नए साल में। नई उम्मीदों के साथ फिर से एक बार जिंदगी अनजान रास्तों पर चल पड़ी है अपना हुनर आजमाने। इस हुनर को सलाम, इस सफर को सलाम, इस मंजिल को सलाम जिसने शब्दों के काफिले को एक नई ही पहचान दी है। चलिए शुरू करते हैं शब्दों का कलाम। कभी लफ्ज खामोश होते हैं, कभी लफ्ज खामोश होते हैं, कभी खामोशी चीख उठती है। इस वक्त के मयार में कफन की बाजी लगती है। न लफ्ज कहे न खामोशी सुने, न लफ्ज कहे न खामोशी सुने। कभी इन आंसुओं की मजबूरियों को भी समझ लिया करो, कभी इन आंसुओं की मजबूरियों को भी समझ लिया करो गालिब। क्या पता कल इन आंखों को सूरज का दीदार हो न हो। इस जिंदगी के मसान में उम्मीदों की अर्थी उठती है हर पल। इस जिंदगी के मसान में उम्मीदों की अर्थी उठती है हर पल, और हर पल सजाती है जिंदगी एक उम्मीद का जहान, और सजाती है हर पल जिंदगी एक नई उम्मीद का जहान। कुछ लफ्ज खामोश हैं और कभी खामोशी चीख उठती है। इस वक्त के मयार में कफन की बाजी लगती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जिनको शायरियाँ और ऐसी दिलचस्प कविताएं पसंद हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी एक और बात जो मैं अक्सर अपने एपिसोड में कहती हूँ कि अगर आप किसी डिप्रेशन या तनाव से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे बेशक जुड़ सकते हैं। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ। जहाँ स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन इंसान को इस हद तक घेर लेता है कि जहाँ इंसान को कुछ और सूझता ही नहीं है।
और इंसान एक के बाद एक गलतियां करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है। और कुछ तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कुछ तो ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जहां लोगों ने अपने आप सुसाइड कर लिया डिप्रेशन की वजह से। तो आई वुड से नो नो एंड नो टू सुसाइड। गलती से भी कभी सुसाइड नहीं करना है। आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है शेयर करने के लिए आपकी बात, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू टू मूव यू आउट ऑफ योर स्ट्रेस। आपको आपके डिप्रेशन से बाहर लेके आने में मैं आपकी सहायता करूंगी। फिर से एक बार जिंदगी को मुस्कुराते हुए, फिर से एक बार मुस्कुराहट का कलाम जिंदगी के नाम। ये सेवा मानवता को समर्पित है और ये सेवा निःशुल्क है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं किया जाता। सो आप इसके लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। ये क्यों स्टार्ट किया है मैंने, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। जब वक्त पे आप किसी को अपने मन की बात बोल नहीं पाते हो तो आप बहुत अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, और जब तक ये बात आपके अंदर पड़ी रहती है तब तक आप एक और नया काम या कोई और भी काम या कोई और चीज़ आप ढंग से नहीं कर सकते। सो एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने परिवार से अपनी बात शेयर कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है आपके लिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी। मेरे जो कनेक्ट होने के सारे माध्यम हैं, मुझसे जुड़ने के जो सारे संपर्क हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस सोच के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ और इस मैसेज के साथ कि जिंदगी हमेशा मुस्कुराती है, बस इस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए अपनी प्यारी सी स्माइल से। दैट इज द मैसेज टू कन्वे। एंड विद दिस आई एंड दिस एपिसोड। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।